नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, हुआ निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में 7 बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। विभिन्न राज्यों की खबरें शामिल होती हैं। जिन राज्य की खबरें महत्वपूर्ण होती हैं उनके बारे में इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। गुमराह होने से बचाया जाता है, गोदी मीडिया से आगाह किया जाता है, सच को सच कहा जाता है, झूठ को झूठ कहा जाता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, जिससे आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो सबसे पहले हम कोविड के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, जिससे आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आप तक वीडियो का पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर है, कोविड से उभरे मरीजों को सता रही है थकान। जिनको कोविड हुआ था और ठीक हो गए हैं, उनको थकान की समस्या आ रही है। तो आप बादाम खाइए, काजू खाइए, अच्छे अच्छे फ्रूट खाइए, जिससे इस समस्या से आपको निजात मिल सके। आंवला खाइए, विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इम्यूनिटी पावर आपका बूस्ट भी होगा। अगली अपडेट है घोषणा पत्र को लेकर। अभी घोषणा पत्र के संबंध में और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन यहाँ पर देखिए, ये बीजेपी का संकल्प पत्र है और समाजवादी पार्टी का वचन पत्र है। बीजेपी के द्वारा क्या कहा गया और समाजवादी पार्टी के द्वारा क्या कहा गया, विस्तार से जानना है तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैं आपको बता दूं, किसानों, नौजवानों पर सबका जोर है। भाजपा संकल्प पत्र में आय और रोजगार बढ़ाने का वादा, किसानों की कर्ज मुक्ति, युवाओं को नौकरी का वादा। बातों को समझिए, नौकरी और रोजगार में जमीन आसमान का फर्क होता है। अभी मैं इसको सिद्ध कर दूंगा कि किसके द्वारा किस बातों पर विशेष फोकस किया गया है। यहाँ पर देखिए, लिखा हुआ है कि भाजपा सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, मेधावी छात्रों की स्कूटी। अब स्कूटी सबको मिलेगी या एक को मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं, मेधावी छात्रों को, जो टॉपर होंगे उन्हें स्कूटी दिया जाएगा, ना कि सबको। आप जानते होंगे, कोई जिला टॉप कर लेता है, कोई स्कूल टॉप कर लेता है, कोई यूपी टॉप कर लेता है, कोई मंडल टॉप करता है। तो जो टॉपर होंगे उन्हें स्कूटी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी को स्कूटी दिया जाएगा। तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा। गन्ना किसानों को विलंब से भुगतान पर मिलेगा ब्याज। उज्ज्वला के लाभार्थियों को होली दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर। बुजुर्ग महिलाओं को फ्री सफ़र का वादा। तो आप इनके घोषणा पत्र को देख रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी का जिक्र नहीं है। इससे यह प्रतीत होता कि भविष्य में संविदा और आउटसोर्सिंग का क्षेत्र बढ़ेगा। अब मैं आपको सपा का घोषणा पत्र दिखाना चाहता हूं। सपा का घोषणा पत्र, सपा की घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि संविदा प्रणाली को खत्म किया जाएगा। यानी कि जो आउटसोर्सिंग पर भर्तियां होती हैं, जो संविदा पर भर्तियां होती हैं, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। जब उसे समाप्त कर दिया जाएगा तो जो रिक्त पद होंगे उस पर परमानेंट भर्ती होगी। यानी कि जो लाखों की संख्या में संविदा पर लोग काम कर रहे हैं, अगर उस पद को समाप्त कर दिया जाए तो आप मान लीजिए कि लाखों की संख्या में पद खाली हो जाएंगे, तो उस पर परमानेंट भर्ती हो सकती है। तो सरकार ने जो संविदा प्रणाली को खत्म करने की बात कही, निजीकरण को समाप्त करने की बात कही है, रोक लगाने की बात कही है, यह युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार का मतलब होता है मनरेगा, ठेला चलाना, गुमटी, दुकान खोला, ये सब रोजगार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी का रुतबा अलग होता है। तो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है। और कितनी सरकारी नौकरी यहाँ पर जिक्र किया गया है। पुरानी पेंशन की मांग लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि 60 साल के बाद यही लाठी होती है आपकी। बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को ही माना जाता है कर्मचारियों की। अगर पुरानी पेंशन ना मिले तो बुजुर्गों की क्या स्थिति होती है, आप लोगों को भली भांति मालूम होगा। और एनपीएस बहुत अच्छा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ओपीएस की मांग चल रही थी, उस पर भी अखिलेश यादव ने फोकस किया है। पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की है। 11 लाख पदों पर भर्ती का वादा किया गया। 11 लाख सरकारी नौकरी, 11 लाख, ना कि रोजगार। 22 लाख रोजगार आईटी सेक्टर में देने का भी ऐलान किया गया है। 22 लाख अलग से है। अब यहां पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 300 यूनिट बिजली फ्री। अगर 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाती है तो हो सकता है कि आपको
बिल भी ना देना पड़े। 1500 से 2000 रुपये प्रति महीने आपकी बचत। 2025 तक किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे, यह बहुत अच्छी बात है। सभी फसलों और दूध का एमएसपी तय करेंगे। सरकारी नौकरियों में 33% भर्ती महिलाओं की होगी। तो यह अब सबसे बड़ा ऐलान है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो पढ़ाई कर रही हैं, कुछ बनने का सपना देख रही हैं, उनको 33% सीट दे दिया जाएगा। यानी कि 100 सीट है तो महिलाओं के लिए 33 सीट आरक्षित हो जाएगा, उन्हीं पर उनका चयन होगा, उस पर कोई दूसरा नहीं आ पाएगा। तो सबसे गुड न्यूज़ है 33% आरक्षण। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एक और महत्वपूर्ण खबर, किसानों को मुफ्त में खाद देने का वादा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मोदी सरकार के द्वारा 2000 रुपये दिए जाते हैं, साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं। अब 6000 में खाद पाओगे? नहीं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि सपा ने वचन पत्र में किसान आयोग के गठन का वादा किया है। 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया मुफ्त दिया जाएगा। मतलब 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया, यानी कि 7 बोरी आपको साल में खाद फ्री मिलेगा। तो आप सोचिए कितने का बचत आपको हो रहा है, कितने का बचत हो रहा है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ, सपा ने अपने वचन पत्र में किसान आयोग का गठन का वादा किया। 2 एकड़ से कम जमीन वालों किसानों को 2 बोरी डीएपी व 5 बोरी यूरिया मुफ्त दिया जाएगा। तो 6 महीने में सीजन वाइज दिया जाएगा, मेरे ख्याल से सीजन वाइज, कि जो गेहूं की फसल होगी उसके लिए अलग और धान की फसल के लिए अलग। तो अगर आपको 7 बोरी खाद मिल जाए तो बताइए कितना बेहतर है आपके लिए। तो यह किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है। और एक महत्वपूर्ण, 18,000 रुपये पेंशन कर दिया गया है। साल में 18,000 रुपये मिलेगा आपको। जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको 18,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। वृद्धा को भी 18,000 रुपये पेंशन दिया जाएगा। कन्या विद्याधन की भी योजना पुनः चालू की जाएगी। उसमें आपको 36,000 रुपये दिए जाएंगे। जो इंटर पास लड़कियां होंगी उनको 36,000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा। साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें है, गन्ने का भुगतान 15 दिन में किया जाएगा। रोजगार की नीति बनाने का वादा भी किया गया है। 1 साल के अंदर शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा जो शिक्षा विभाग में रिक्त हैं। लड़कियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, फीस नहीं लगेगा। शिक्षा मित्रों को नियमित करने का वादा। लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो शिक्षा मित्र है पहले उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसी के अनुरूप उनकी भर्ती की जाएगी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2 अवसर दिया था, सरकार ने 2 अवसर दिया। एक अवसर देने की बात चल रही थी लेकिन सरकार ने भर्ती नहीं निकाली। शिक्षा मित्रों को और भी अवसर दिए जा सकते हैं, 1 से बढ़ाकर 3 अवसर किए जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। एक कौन कहता है? कहीं लिखा है घोषणा पत्र में? अगर उनको डायरेक्ट परमानेंट करना होता तो घोषणा पत्र में मानदेय बढ़ाने की बात नहीं की जाती। मानदेय बढ़ाने की बात नहीं की जाए। मैं उनको परमानेंट करने वाला, मान लीजिए कि मैं मुख्यमंत्री हूं, आप मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको आपको परमानेंट करना होगा तो आप घोषणा पत्र में लिखेंगे कि सरकार बनेगी तो इन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, पुनः उसी पद पर आसीन कर दिया जाएगा। लेकिन आपने लिख दिया कि 5,000 रुपये मानदेय बढ़ाया जाएगा, 3 साल के अंदर परमानेंट किया जाएगा। तो 3 साल के अंदर परमानेंट जो किया जाएगा, जिसकी बात की गई है, वह वेटेज के आधार पर उन्हें अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा, यानी कि परीक्षाओं में बैठने का अवसर दिया जाएगा, वेटेज मिलता रहेगा। अब वे सफलता प्राप्त कर पाते हैं तो मास्टर हो पाएंगे, सरकारी नौकरी पाएंगे, नहीं सफलता प्राप्त कर पाते हैं तो सरकारी नौकरी नहीं पाएंगे। तो आप बातों को समझ गए होंगे और ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। 2 गैस सिलेंडर साल में आपको फ्री मिलेगा अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं। 1 लीटर पेट्रोल और 2 लीटर डीजल मिलेगा। और जो ऑटो चालक हैं उन्हें गैस भी फ्री दिया जाएगा, सीएनजी गैस। तो जितनी भी जानकारियाँ थी मैं आपको दे रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण खबर है, इसी माह निकलेगा पीसीएस 2022 की भर्ती। मैं आपको बता दूं, आयोग की अभी तक 12 विभागों से लगभग 150 पदों का अध्याचन मिला है। कुछ विभाग भेजने को भी तैयार हैं और कुछ पदों का ब्यौरा भी जुटाया जा रहा है। कुल मिलाकर 250 तक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कितने पदों पर भर्ती का विज्ञापन आएगा। 260 से लेकर 268 पदों तक भर्ती का विज्ञापन आ सकता है।
आगे प्रारंभिक परीक्षा परिणाम तक पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कब तक आएगा। तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा, महीने के अंत तक लिखा हुआ है, मतलब फरवरी के अंत सप्ताह में। तो अभी आपको वेट करना है, मैं आपको जानकारी कलेक्ट करने के बाद दूंगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, जल्द शुरू होगी 5G सेवा नीलामी प्रक्रिया अगस्त में। तो आप इसे देख सकते हैं। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि 5G नेटवर्क का विकास अपने अंतिम चरण में है। अगली अपडेट है कि प्रदेश भर के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। प्रतियोगी छात्रों ने सरकार से पूछा, हर साल नियमित रूप से क्यों नहीं हो रही भर्ती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पद खाली है, जिसके लिए आप लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन वर्तमान सरकार ने उस संघर्ष का महत्व नहीं समझा। अपने घोषणा पत्र में शिक्षकों का तक जिक्र नहीं किया कि हम भर्तियां करेंगे। उन्होंने कहा कि हम भर्ती करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन प्रतिबद्ध आप किस रूप में हैं? संविदा के रूप में है, आउटसोर्सिंग के रूप में है, या परमानेंट के रूप में है? इस बात का जिक्र करते तो बीजेपी के नेताओं के द्वारा बोलने में भी अच्छा लगता और युवाओं को सुनने में भी अच्छा लगता। लेकिन जो बीजेपी का घोषणा पत्र में उसमें लिखा गया है कि विभागों में रिक्त पदों को भरने का प्रयास करेंगे, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो प्रतिबद्ध आप आउटसोर्सिंग के लिए हैं कि संविदा के लिए हैं कि परमानेंट के लिए हैं? इसका जिक्र तो करना था, लेकिन इसका जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब है युवा कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। कहीं इनकी सरकार बनी तो सब कुछ बेच दिया जाएगा, पर निजीकरण कर दिया जाएगा, निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। इससे जो है फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो आपको अगर इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़िए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।